ये परमजीत की औरत है ने बोला भाई एक तो तू ही न छोटी रखेंगे और रागनी तो ये बढ़िया डायमंड जुबली अच्छा नू चल लगा बाबा बेरा हमका शांति टायर ने कच्चे में तारे बना रहे कोने तो हमका बेरा टायर कच्चे में उतर गया था नंबर प्लेट भी नहीं दिखने दूंगा तो भाई जैसा भाई पहलवान का परमजीत भाई का आदेश है भाई संजय तो रागनी अरे तू ही छोटी बढ़ा के मार दे हाँ हमारा जी सहाजा भाई कितना करड़ा से है ओहो ये भी वो हाल है वागी तो फिर क्या हाल होगा तेरा तो शरीर पूरा हो जाएगा मोटा सा कितना करड़ा मार रहा संदूक ठानी थी तने टट्टरे सांझ नहीं सा करते हैं तने करा पे तो होता बेरा नहीं बाकी ओलाना बने बिना जरे रोए कोन्या ओलाना होए हो फिट करके खंदाओगे करा बहु भी नहीं कहेगी एक आधी रागनी हम रोज जना चला जाए राज तो बहुत कर रहा जी ला रहा है तो ये कुलजीत वर्मा जी पहलवान जी 200 रुपए से मेरा मान सम्मान कराया लेकिन मेरी भी बॉडी होगी है पर ये भी कम न रहे रे भाई हेलो हेलो यार हमारे काम को अंडा में हेलो जमाना तो बत्ती बूढ़े में करंट बत्ती है टीवी पे जैसे टीवी चल रहा है आ रही हो सपना चौधरी और छोरी आ रही हो कहा छोरी चौध के माड़ी आवाज फूक दे हरा रहे हो रणबीर पाले मास्टर सत्य कैसे नए बदल दे कुछ ना है सुन रखी है इनकी चीज बता रहे ये छोरिया ने माहौल खराब कर रखे है गाने इनके क्या है चोली के पीछे क्या है गाने चोली के पीछे घंटा है चोली के पास दूध की डेरी है क्या चोली के पास रस्सा हो रहा है भाई कनाडा एक का ब्याह हो रहा और वो करवा चौथ का त्योहार आ गया और लोग आई सारी लाल भर रही एक मरी बटी हरिया गाड़ रही हरिया संदूर भर रही एक बोलिए शर्म नहीं आती तुम्हें के शर्म क्या की बोली हम सारी लाल भर रही तू हरिया क्यों भर रही है ये तुम ना बेरा यो भी दुख है ये बेबे बताओ तो कि बोली हो ना मेरा लोग हाँ बोले रेल चला हुआ है बोले फिर बोले हरी झंडी देखे बिना आगे न सरकता है गोनिया पूरा सही हो रहा है तो अब हमारे सुप्रसिद्ध वीर जी बहुत पुराने समय से हरियाणवी संस्कृति में चले हुए हैं लेकिन इनमें एक खास बात है ये माहौल के अनुसार गाते हैं जैसा माहौल है उसी प्रकार से इनका गाना और बोलने का अंदाज वही रहता है यही इनकी खासियत है यही माशा पालीराम में होया करती तो माशा पालीराम जी तो भगवान ने प्यारे हो गए मारा यो मुंडा बज रहा राम जी ने हाथ जोड़ के कहो इसने बकस दिए राम जी आयो ले दे के हो रहा है एक हो रहा उठ का मुंह बल्ली उन्हें काड़ा कोबर नहीं हमता चल होगा सरे रुके मारेगा कुर्ता पजामा पैर का होगा मांड का आदमी लिखड़ जा कुर्ता पजामा खड़ा रहेगा ऊपर तो टीका ला लेगा तो खोखेगा मुहूर्त कर रखा है वो गाना नहीं चलाना गाना नहीं होता सुर में चाहे थोड़ी कम आवाज में गाओ गाना और तरह का होता है वो माशा जी ने मेरे से ज्यादा पता मैं हुआ नहीं हूँ चलो चुटकुले बातें हैं इन गानों को ना छोटा
इलेक्शन तो और आजकल चला हुआ है, राजनीति बात ना करते हुए मैं एक बात पाऊं, एक बूढ़ा बैठा, पत्रकार आ गए, एक पत्रकार बूढ़े दौर पहुंच गया। हाँ जी ताऊ जी, बोला हाँ, आने वाला प्रधानमंत्री आप किसे चाहते हैं, ममता बनर्जी, केजरीवाल या हटके मोदी? बूढ़ा सर पकड़ कर बोला बनास तो लिया या सपना चौधरी भी बूंदी ना स्नान दो, वो कंडरास हो रहा है। एक गांव में एक सरपंची में सारा गांव न्यू कह रहा भाई इसने तो बनावेंगे, एक देखा हो अगर भाई सरस्वती तो बना देगा, इलेक्शन की जरूरत नहीं तो बनया है, लोग इकट्ठी होगी, आमना दिया करती तेरी वोट, भैया क्यों मन्ना क्या कर दिया? एक बोली आंगली में छोड़ कर मैं बताऊंगी, बोला बता, हरिद्वार का माओ खाता तेरी वोट रहा थे खुली पर्ची नहीं, भैया की बुढ़ी बात, उसने दो बस कर दी, एक सासू सासुआ की, एक बहू बहुआ की। वो हरिद्वार दौरा जाकर वो सासुआ वाली बस पलट गई, सारी सासू भर की, बहू रोवे कट करता रही, चुप होगी रो रहा है। अरे एक जनी रोड तो थम भाई ना, वो एक जनी आई तेरी घनी सुनने की सासू थी, मारी भी तो बड़ी है, थमती है कौन है? ये बोला न्यू ना रो थी, बोली और क्यों रो है? ये न्यू रो हूँ मैं अपने वाली ने घरा छोड़ आई, आती तो वह भी नहीं मिट जाए। आजकल के लंबे लंबे बाल होते हैं, सर के को देगी तो और क्या समझ जा, इन हसीनाओं के लंबे लंबे बाल होते हैं, इन आशिकों के दिलों का जंजाल होते हैं। अरे तुम आशिकों का खून पीते हो इसलिए तुम्हारे होठ लाल होते हैं। भाई एक बार पवन भाई के नाम से जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई। यो छोरा अपने टाइम का हीरो रहा है और मरते दम तक रहेगा भाई, ताली बजाओ भाई एक बारी भाई के नाम से। मेरे कैसा भाई रोड पे गाड़ी ले जा, आगे एक बुजुर्ग खड़ा, उन हाथ दे लिया, गाड़ी रोक ली, बोले हाँ ताऊ सुना, वो न्यू जाना तक ताऊ आगे चलता होगा, बैठा ले चलिए के गाड़ी में छाछ भारी हो, बोला ताऊ सुना, बोला बेटा 50 रुपये दे दे, उन 50 रुपये काट के दे दिए, बूढ़े की जबान लड़खड़ा हुआ है, बोला ताऊ तू तो पी रहा है, बोला हाँ बेटा पी रहा हूँ, बोला तू इन पीसिया की भी पीवेगा, बोला हाँ बेटा दारू पीऊँगा, बोला ताऊ इतनी उम्र हो रही तना शर्म आनी चाहिए, छोड़ दे दारू ने, घनी अच्छी चीज़ ना है, बोला बेटा आदत बन गई छूटती है ना, बोला ताऊ तो न घर में घर कुंबे में को टोकनिया ही नहीं, बोला बेटा टोकनिया थे 5-6 सारे मर लिए, बोला अच्छा, बोला बेटा 1.5 साल में तन्ना टोक्या हूँ और तो टोकनिया लिए मरे, कहते ये 50 रुपये ले जा कह दे जा, पर अपना ध्यान रखिए भी। अम्मा में लाला जी रहा करते ही तो ज्यादातर शहर में चले गए, लाला जी गामा में रहा करते ही तो शहर में रहने लग गए। गांव में लाला जी कई गामा में आना जाना लेन देन, अच्छी पैसे वाली पार्टी, तो एक जाट गया यार ना उसका, वो बोला चौधरी साहब अरे मैं कई बार पीछे ले जाऊं, पैदल के रास्ते हैं बह रहे हैं, कदे को लूट ले, बोला न्यू कर लाला जी एक तो ले ले घोड़ी, बोला अच्छा, बोला पीछे का मामला है कि रिवाल्वर ले ले, जब को काबू तो बाहर होता 1.5 दिन ठूदे ही न कर दे, तेरे द्वारा पीछे का तोड़ा है। लाला जी ने एक तो घोड़ी ले ली और कुछ दिन पाछे रिवाल्वर भी ले ली, और रोड बंद में पीछे बांध के और गांव गवांड में देने जा रहा, राम लग गई थी बनी, कई कुंगर खड़े थे, वह घोड़ी रखवा ली, बेला तड़ा जा, इब लाला था नरम जात हो है, नीचे उतरा, बेला जो कुछ ले रहा सब हम दे दे, गुट्ठी भी काट दी, चैन भी काट दी, जोड़ बंद में था वो भी दे दिया, सब कुछ दे के, और बेला घोड़ी दबा ले जा उल्टी जा बाजा उल्टा,
घर आके खटोले में गोडे दे पड़ा। वो जाट आ गया, बोला सेठ जी क्या बात है, आज तक कति टूटे गोड्या पड़ा है। बोले अरे चौधरी क्या बताऊं, अरे जा था बनी में लूट लिया, चैन ने भी ले गए, गुट्ठी ने भी ले गए, जितनी नगदी थी सब क्या न ले गए। बोला मैंने न्यू कोई थी रिवाल्वर गेलिया रखिए, रिवाल्वर ले रहा था गेलिया। बोला और ले रहा था, बोला फिर, बोला अरे मैंने दिखाइए ना। बोला क्यों, बोला ना तो इसने भी खोज ले जाए। तो भाई छोरी चौथ की न्यून वाले ने बीड़ी तोड़ेगी, न्यून मुंह मोड़ के सो है आड़ा एकल की मारे। सोनू भाई साहब फतेह पर जाए इन गला भी इनकी गलती को लिया के करे भाई। लुगाई तो बहुत दूर की चीज है, तासा पर बैठ जा छोरी चौथ की शांति पे कभी ना होती। बुरा हाल है बेचारा गिला के करे, रंडा का बहुत खराब हो रहा है। वो क्या होया, मोल की और लान लग गए, एक लिया मोल की राजस्थान में गया, 70 वो बात होगी, 35 दिया ने, बोला 35 है, 35 पीने पहुंचाऊंगा। बहु न लिया, पीने पहुंचा 35 न पक गया, बहु उठ गई। गांव के कराशी हो बड़े बटे बन्नो ले आया था, कित गई। और भाई के बताऊं किस टूट की थी, फाइनल साढ़े पकड़ ले गए। एक में न्यू बोल की ले रहा, 1 साल राखी, फिर मन भर गया और वो डगान नदी कर रहा। गांव के रंडे बैठा करते, वो दौरा पहुंचा, मन भर गया। रंडा तो नहीं बोले, ओ भाई देख लो कोई शरत समती हो तो मैं देगा हूँ, कदे फेरने को बताओ ना थी। लगा की ले आया था, बोला 70 की, और 10 ऊपर लाग रहे खर्चा 80। बोला बोला क्या की देगा ये, बोला 80 की। एक बोला मैं 60 की लूंगा। बोला क्यों, 1.5 साल व्रत नहीं रहा तो 20 हुआ नहीं कटेंगे। बोला ना वो मैं 80 की दूंगा, लेनी हो तो ले लो, और ना तो मैं दिखाऊं। एक 500 सिगरेट पर लगा गया, जो बोला 1 लाख मेरे क्या लगा। बोले 1 लाख तेरी होली, पर बोला एक शरत होगी। बोला के, बोला साढ़े मोड़ बांध कर थारा आऊंगा। ये रंडा का माहौल है। और फिर ये हमारे प्रशासन दरोगा जी बैठे, ये को रागणी हो लो, को कंपटीशन हो लो, MLA MP मंत्री आ लो, अपना का पाग रही है बड़ बात आई तरिया। जब दरोगा जी मना दे रहा है, राय मरो का कामड़े मार दो, बिस्क मार लिया, अड़के बिना डटूंगा नहीं। वो क्या हुआ, SHO साहब बैठे थाने में, कहने लगा सचो, बोला रख बड़े बड़े पद जाओ, एक आधा केस भी ना लिया, 1 हफ्ता हो गया, जाओ कुछ ले उठोकर। एक शराबी था गया, उन्हें ठा लिया है, कोई बात नहीं, तेज आए घेर दिया। बोला फाइल लाओ, हफ्ते में केस के क्यारे है। एक बोला कांस्टेबल, बोला कार लूट रखी है, बोला लिख दो इसके। वो लोग नहीं रहे, मन तो कार ना लूटी। बोला जी एक ATM और पड़ रखा है, बोला लिखो इसका। वो बोला मेरे लखन लागे सब कुछ। बोला एक घर में एक रात में चोरी हो रही है कई लाख की, बोला लिख दो इसका। वो ने बोला सब मेरे लखन लाग रहे, अच्छी बात तो है नहीं। इतने में दूसरा कांस्टेबल भाजा वैसे SHO दूर है, बोला SHO साहब खुशखबरी। बोला के खुशखबरी, बोला आपके घर में लड़का होया है, वो शराबी पड़ा पड़ा ने, बोला यो भी मेरे लिख दो। तो यही बढ़ जाते हैं प्रशासन के साथ में भी। तो आइए आपके बीच में नन्हा कलाकार छोटा बच्चा, तो प्रधान हाथ करे, इसकी मूछी से जो छोले मृत टांग रखी है। तो आइए भाई, ये तो हंसी मजाक शाम तक चल लगे,
अरे बताओ सौदा ना लिया 61-62 है। असली मामला था जब चल लगा, ये तो शुरुआत है। तुर्क वो केले के शौकीन है, केले खाया करे। हे भैया रुको, बोले हाँ जी केले किस भाव है? बोले जी 60 रुपये दर्जन। दिखाना उन्हें दिखाए, बोला कति बढ़िया नरम केले। नहीं नहीं थोड़े टाइट दिखाओ। उसने और दिखा दिए, नहीं नहीं इससे भी थोड़े और टाइट दिखाओ। उसने कति हरे दिखा दिए, ये इनसे भी ज्यादा थोड़े और टाइट नहीं मिल सकते। वो बोरी ही दे रहा है अगर तले रेडी में, कति करड़े हरे ने बोला ये चल जाएंगे। हाँ ये ठीक है, फिर इनको तो 2 दर्जन कर दो। करवा दिए, दे के पीछे चाली 2 डंग गई थी ने बोला मैडम जी यूरे ना। बोला के प्लान खेला नहीं का जी वो खानता ही भी ले लिया करो। तो मैडम जी बहुत अच्छी कलाकार है, पर केड़ा का ध्यान रखा करो। और नहीं बोलता, आपकी क्या हिम्मत होगी? बात सुनो ध्यान से। महाराष्ट्र साइड का पुलिस में भर्ती होकर आ गया, उनकी भाषा अलग है, अलग है उनकी भाषा। बल्कि यहाँ आने के बाद वे हमारी भी सीख जा रहा, अपनी बोले जा। ड्यूटी करके घर आ गया, थोड़ा ही टाइम होया था, एक आदमी दीवार पे पेशाब करे। वो की ड्यूटी खत्म हो ली, टोक कहते तो वो बोला ओए यहाँ पेशाब क्यों करता है? हिंदी का कम ज्ञान था। तुम्हारा पुलिस नहीं पकड़ता? इन्होंने बोला रखी पकड़ा पुलिस, हमने तो अपना पकड़ का मुतना पड़ा है। सुन ली भाई उस बात पर, जो तो आप पकड़ का मुतना पड़ा, अगर कोई जिम्मेवारी लेता हो जाओगे क्या? वो एक बार अरे भैया 100 रुपया आगे हैं, कोई गेला जाता होता ये उसके हैं, अरे ना तुम्हारी जेब में से हैं। वो फौजी पेंशन आ रहा, बुजुर्ग आदमी बीच में मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गया, मैं घराली ने ना बोला यार था बीच में। हाँ वो बीड़ी गाड़ उसमें गजा, और आगे तो एक 20-22 साल की बहू आ गई, सर पे ले वह एक और ने चिपकी। फौजी ने सोची अगर बालक से सिर पर बहुत सही न जा लेने दे, दीवार का न्यू चिप गया, अरे सारा कर दिया। पर भाई बार रुकी, फिर उन्हें स्पीड पकड़ी, सिर पर बोझ था, जब बराबर का लकड़ी उन्हें पाद आ गया तो फौजी ने बोला रुक, जब पहले ही साइड पूरा दे दिया तो हॉर्न मारने की क्या आवश्यकता थी? शहर में चलिया गया, भूख लाग गई, गोज में पीछे नहीं आए, ढूंढ के देखा कि जलेबी तारन लाग रहा दुकान के पर नागे। नो बोला भाई साहब 1 किलो जलेबी दे दी। नो बोला घर ले जागा खागा? नो बोला ना खागा। 1 किलो जलेबी तोल का प्लेट में धर कर मेज पे टेक दी, बैठ कर मर रहा था, सरी अंदर गया, खा खू के पी के पानी झाड़ के कुर्ते चलिया। और दुकान वाला न्यू बोला भाई पीछे? न्यू बोला पीछे कौन? मैं फिर जलेबी क्यों खाता ना भाई, क्या मैं करो पीछे कौन? उस हलवाई ने उसके चेलिया ने गेर कर सड़क 5-6 को तुम्हारी खूब पीटिया और बाजा बिलाड़ दी। छोटे 5 कुर्ते झाड़ का खड़िया हो गया और दुकान का लखाए गया। और हलवाई न्यू बोला ये क्या चाहिए है? न्यू बोला इससे हमें 1 किलो और दे दो। तो भाई दल पर सादर ज्वाइनिंग होगी, 4-5 साल हो लिए नौकरी करते हैं। कुछ दिन पाछे नया स्टाफ आ गया, तो जो पुराना स्टाफ हो सपेर में रह जाए, नए वाले काम कर लें, पुराने अपने जल्दी लेकर आवे। मैं 1-1:30 बजे घर आ जा लू साध रहते। हाँ तो घराली बोली कि बिल्ला जी एक बात बताओ, मकान
बोले और ये बड़का की तफरी रा पूरे तो नौकरी कर का लिए। मैं कहा मैं सफेर में हूँ, ये थोड़ी पड़ रही है, सफेर का बेरा ना हूँ तो सफेर मीन तो फालतू है आकर। सफेर का मतलब इंग्लिश में फालतू है आकर। और मारे न्यू बोलिया करें कि बस सफेर है तो काम ना करना, दूसरे कर लेंगे। 10 दिन हो लिए मनाते हैं। मारा बड्डी भाभी जापे में चली गई, बिजली भाभी का मोती जारा लेकर आया। 4-5 महज बरोटे भी लाने, दार भी काटनी, गोबर भी गिरना, न्यार फूस सब कुछ। जितेंद्र राठी के लोड से हमारे रिश्तेदार 500 रुपये से भाई सुनानी तो पड़ेगी तेरे बेबे की को बताने लग रहा हूँ। 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं भाई साहब का, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। तो यह बोली अगर मेरा तो सांस चढ़ लिए, एक तो वो मोती जारे में पड़ी, एक जापे में गई, मैं अकेली रहेगी, माँ बुजुर्ग थी, काम गणा मगा फेरे बोले क्यों करे, मन ने भी सफेर में करवा सके है। मगा हाँ जी हो सके है। बोले क्यों करे, बोले इसी करवा दे, मेरा काम तो पिंड छूट जा। मगा तो मेरे हाथ की बात है। बोले क्यों करे, बोले मगा तन्ना सफेर में करवाना तो दूसरी लेनी पड़ेगी, वह काम करेगी तू खाली रही है। न्यू बोली मैं तो आप बरोटे काट लिया। जिंदगी में एक बार समझाई थी, आज तक दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो भाई गांव में लड़की की शादी ब्याह का सारा काम निमट लिया, विद्या विद्या बाकी रह रही है। तो पड़ोस का बूढ़ा बोले मैं विद्या पे जाऊं, 6-7 साल का पोता था। बोला दादा मैं भी चल लूंगा। बोला बेटा उड़े बड्डे सियाने आदमियों का काम होया करे, बड़का का काम ना होता। प्रमूल तो ब्याज प्यारा पोता ना मान्या के ले गया। अब दादा मन विद्या ना देखी है, मैं भी देखूंगा। उड़े जो लेना देना होके और वो दुल्हा दुल्हन ने बैठाने लागे। तुम्हारे समाज में तो एक रीति रिवाज है, अब शादी के बाद बाण बेटी ने बैठाओ जब रोया करें। आजकल तो रोना छोड़ दिया, पहले रोया करती। तो वो बैठाने लागे ना, तो पोता ने बोला दादा यो छोरा ना रोता है, छोरी छोरी रोवे है। नी बोला बेटा गेट ताई रोवेगी, फिर यू साला सारी उम्र रोवेगा। ऐसे ऐसे अरे न मानेंगे। गांव में कई बालक पर्ची कटते अंडे, और 2-1 बूढ़े बैठे उड़े पहुंच गए। बोला ताऊ पर्ची कटवा ले। बोला भैया पर्ची क्या की, आड़े चूल्हा टैक्स ना होता, हमारा हरियाणा में वो है, साल में एक बार कट्या करे। बोला ताऊ चूल्हा टैक्स की पर्ची कटवा ले। बोला भाई मारा तो 1 साल तारे में पोए हैं, अतारे में मत पो, छोटी मोटी श्रद्धानुसार पर्ची कटवाते रहो। वो एक भाई घनी दारू पिया करता, उसकी घरवाली बोली जाए रो दारू ने छोड़ दे, शरीर में केरसिंग कैसा होता हुआ है, और एक दिन मरेगा ना छोड़ी थे। पी कर रोज घरा लड़े, पी कर रोज घरा लड़े। उगी घरवाली ने बोली कहते दारू छोड़ देना, वहां अपने घर जाएंगी। अरे एक बात सुने, सारे तो परिवार तो बिगड़वा दी, सारी रिश्तेदारियां में बिगड़वा दी, और जब काल न तेरी गेल जाए रो उत्सुक होगी, अतः मैं क्यों रहूंगी। उगा ध्यान में गड्डी बात, बोला बात तो ठीक है। बोला एक बात सच्चे बता, काल न मेरी गेल उत्सुक हो जा, तेरा कित बसे पाओ। बोला मैं तो अपनी बेबे कर रह लूंगी फिर। बोला ठीक से। और बोले एक बात बताई बे, वाह बोली अब जब मेरी गेल उत्सुक होगी तो तू कित रहेगा। बोला फिर तो मैं भी तेरी बेबे दौड़ रह लूंगा। वो हरियाणा में ठूठिया पानी भरे लोग आई, कई लोग आई पानी भरे, बहू भरे, लाल सिंदूर गाल रही सारी, और उन में तो एक जनी हरिया सिंदूर गाल रही।
तो वे कई जनी बोली आए ये तू कती डूबगी, सिंदूर का रंग तो लाल हो है। अरे तो हमने पहली ये बार देखा है, तू यो अरे सिंदूर क्यों घाल रही है? न्यू बोली बेबे रोड़ा मत करो, मेरे घर अड़ारे लुए मत ड्राइवर। बोले जो लाल सिंदूर घाल लू ना तो जाए रो सारी रात बारे खड़ा रहे है। पर रुकी एक बूढ़िया चढ़ ली बस में, भीड़ थी ज्यादा, बुजुर्ग थी। न्यू सोचा मन आड़े भी सीट थ्या जा, आड़े भी थ्या जा, आड़े भी थ्या जा। जिस पर बुझ जाओ इन्हू कदे चाल आगे ने, फिर आगे ने भाई बैठा लेने, बोला चाल आगे ने, आगे इन बुझे भाई थोड़ा हरा दे दे, बोला चाल आगे ने। और वो ड्राइवर देखा है शीशे में, अब भाई बुढ़िया है कोई भी सीट ना देता। वो ड्राइवर बोला ताई आगे ना आ जा, अपना तार का परना बोनट साफ कर कर बोनट पे बिछा दिया। नु बोला ताई बोनट पे बैठ जा। वह बुढ़िया बैठ गई। एक स्टैंड चाली थी, इतने 30-32 साल की बहू और चढ़ ली, पाछे तो चढ़ी जिस दौरे जाओ सलप मारे, अब बैठ जा बैठ जा। सब बैठा कर जीवा बैठ गई। उन्हें देखा गए कि एक बूढ़ी लोगाई बोनट पे बैठी है, भले घरा की बहू थी। वह बोलिए ताई तू आड़ा आजा सीट पे। वह ताई ने बोलिए बेटी बैठी रहे, 2 दिन पाछे तो नहीं बोनट पे आना है। तब भाई जो आया है ना, एक दिन जाना सबने बोनट पे जाना है। काली मत मानो इस बात की। गांव में सरकारी स्कूल बनन लाग रहा, खाती ठेका ले रे, सांझ ने काम करके आवे। और पहले खेत आज तक घर घर लेटरिन बाथरूम हो गए, जब ना होया करती। सब हमारी माँ बहन बेटी बरने नौन बाहर जाया करती गांव में। एक खाई ही की जड़ में कभी सारी बैठी बरने नौन जा रही। और उनके लिए एक बुढ़िया तो एक लोग आई बोलिया वे आदमी आवे हैं, इसका मतलब उठ लो। तो वह बुढ़िया न्यू बोलिए बैठी रहो बैठी रहो। बोले क्या बात है? बोले ये तो गांव के खाती से। बोले इनके दिखे। बोले क्यों इनका आँख नहीं? बोले ये तो बेचारे दिन में भी सूत लागे देखा करें। 60 बरस रहा, अरे काली लाद मारे खड़ा आड़ जोड़न तई। वो की बहू आगे तो गोबर घेर का आगी। बोले हड़ जोड़ दिया। बोले हाँ लाद मार दी, 5 किले बोऊंगा बाजरे के। बोला बो गा वह गताई बैठी है के बुढ़िया, और वह तने टोकेगी। कोई किससे का कोई भी काम हुआ बुढ़िया बिना टोके बिना ना रहे, और वो काम होकर इसी थी बात। नई बहू आई हो नुबू जगह है, किसका है बहू? बोला फलाना का ब्याह था। बोला हेमंत के पाँव में फर्क सा लग गया, 5-7 दिन में कुल्ली टूटनी गाड़ में बैठी रहे 7 दिन। अरे ये मैस किसकी फलाना के, या मैसी भी लाए 1 लाख की। अरे हेमंत की जड़ में फर्क लग गया है, महीने भीतर थन खराब होना है होना। तो वह बोली पहले ताई ने मना ले, फिर हड़ जोड़ दिए ना। तो वह टोके बना नहीं रहे, और एक दाना नहीं होगा। वो बड़ दाना न्यू के न्यू थाम कर ताई दौड़ गया। बोला ताई, बोले हाँ बेटा बता क्यों करा? बोला मन न बोने है 5 किले बाजरे के, 5 दिन जाऊंगा भरने आगे गए, पर तड़के के टाइम भीतर न लिया करे, मन टोकिए मत। बोला क्यों भाई? बोला 5 किले बोऊंगा, जब बाजरा ठाऊंगा तेरा 5 मन बाजरा फ्री में दे जाऊंगा, अब टोकिए मत। नी बोली भाई ठीक से। तनु बोला ताई 5 मन बाजरा तेरा मुँह दे जाऊंगा। बोली भाई ठीक से। 2 डंग धरी थी। बोली ये भाई सुने। बोले हाँ। बोले हमारा तो 5 मन पहले दे दे के मेरा थरा गए हो कि ना हो। चला हुआ है वो एक सरपंच के इलेक्शन में उठ रहा। अब इससे की वोट देनी है, लोगों इकट्ठी होली, हमना देती खुली पर्ची भी। क्यों मेरे तो की गलती बन गई? आरतवार को माओगा तो हम जोप देंगे तेरी।
उसने क्या करया, बस कर दी दो, एक में सासू सासू, एक में बहू बहू। हरिद्वार तो रोड की पड़ा है, उड़ जाकर बस चा उल्टी भाई सासू वाली, सारी सासू राम नाम सत्य है, सारी सासू मर गई, वो बहू रोए रोए रो रहा के चुप होगी, एक जनी थम्बा कौन है, यूं बोले तेरी घड़ी सुनने की सासू थी, मारी भी तो मरी है, ये बोला न्यू ना रोती, बोले फिर क्यों रो है, बोले न्यू रहू, मैं अपने आली ने घर छोड़ा आती तो वह भी नहीं मिट जाए। बन जाए ये वो नहीं, वो एक में दो जने इकट्ठे मर गए, ऊपर पहुंचे हैं धर्मराज के, कैसे मरिया, बेला जी ठंड थे, रव को भूत रहा चादर, बेला जी कच्ची खून की बर्फ जम गई थी, वो लिया मत है, अच्छा भाई चल नहाए था कुछ क्यों न तू, दूसरा तू क्यों कर मरिया, जो बेला जी मैं ड्यूटी में तो वारी आया, बेला अच्छा आ गया तू वारी आ गया, बेला भीतर तो मर्द मानस की आवाज आवा है, और मैं कुआड़ पीटे गया, 10 मिनट के बाद कबाड़ खुल रहा है, मैंने सारा घर छान दिया, भीतर को मर्द नहीं पाया मेरा, भला फिर मैंने न्यू सोचा अपनी पत्नी वर्ता, पति वर्ता, इसके बाद इसको बोल क्यों खाम का शक कर, मला जी मैं जहर खा मर गया, और ठंड तो मर रहा था उन्हें मारा रेपटा, मेरी सासू के फ्रिज खोल कर देख लेता तो दोनों बच जानते। तो आइए भाई कलाकार काफी है, धन्यवाद, समय कम है, रागनी जो सा भी भाई साहब बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद पवन दैया जी।